अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस को फार्मूलाज की मदद से फैक्टराइज करना और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 12x वाई स्क्वेयर माइनस 8y क्यूब। अब ये आप यूँ समझे कि ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी हम x के मुताबिक डिग्री देख रहे हैं और x के मुताबिक हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब अगर आपको याद हो कि हमने क्यूब से रिलेटेड फार्मूले स्टडी किए थे, ठीक है, एक एडिशन का था और एक सब्ट्रैक्शन का था, यानी क्यूब ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, यानी a माइनस बी होल क्यूब था, किसके इक्वल था जी, ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस b क्यूब। ठीक है, माइनस b क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड फार्मूला था वो प्लस में था, यानी सम क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यूँ कह प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ये दो फार्मूले थे। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है जो डिग्री 3 के लिहाज से है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x, क्या इसको हम a माइनस बी होल क्यूब में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये a क्यूब है, ये माइनस 3a स्क्वेयर बी हो सकता है, ये प्लस 3ab स्क्वेयर हो सकता है और ये माइनस बी क्यूब है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, इन दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं, चूंकि नेगेटिव फॉर्म में तो ये नेगेटिव वाला फार्मूला हम देखते हैं। अब हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब। ठीक है, इसी तरह माइनस 8 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल क्यूब। ठीक है, 2y का होल क्यूब। अब मुझे ये स्टडी करना है कि क्या ये जो माइनस 6x स्क्वेयर वाई है, ठीक है, ये माइनस 3a स्क्वेयर बी है। ठीक है, और इसी तरह मुझे ये भी देखना है कि क्या ये 12x वाई स्क्वेयर जो है ये क्या प्लस 3ab स्क्वेयर बनता है, यानी किस इससे मुराद क्या है कि अगर हम a जो है, ठीक है, वो x ले लें और b जो है वो 2y ले लें, तो क्या हमारे पास माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर में ये वाली टर्म्स जो है रेस्पेक्ट सॉरी नॉट 8y क्यूब वाली, ये वाली टर्म्स रेस्पेक्टिवली आती है या नहीं आती। ठीक है, अभी हम a b हमने ये ले लिया और हम इसी तरह फार्मूला अप्लाई करते हैं माइनस 3 फार्मूले का a स्क्वेयर, a x है तो x स्क्वेयर आ गया और उसके बाद b एज इट इज, b कितना है 2y। ठीक है, इसी तरह आगे प्लस 3 है, प्लस 3a एज इट इज x और b कितना है 2y स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम इनको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आता है। ये बनता है जी एक्स क्यूब, ये तो ऑफ कोर्स एक्स क्यूब बनेगा 3 इंटू 2 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 एक्स वाई स्क्वेयर और माइनस 8 वाई
क्यूब। तो अगर आप इसको कंपेयर करें जो गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर लिया कि जो माइनस 6x स्क्वायर वाई और ये 12x वाई स्क्वायर ये एग्जैक्टली फार्मूले के मुताबिक माइनस 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3a बी स्क्वायर है। इसका मतलब है हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a चूंकि x है, x माइनस ये हमारे पास a है और ये b है, x चूंकि a चूंकि x है, x माइनस b चूंकि 2y है, तो x माइनस 2y का होल क्यूब। अब x माइनस 2y का होल क्यूब लिख लिया, तो इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दफ़ा क्यूब, क्योंकि 3 दफ़ा जिस तरह हम 2 का क्यूब होता है तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी जो x माइनस 2y इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y और इसी तरह इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक है। ये तो था एडिशन के लिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरह एडिशन का फार्मूला भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी हमारी यही टेक्निक है। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एग्जांपल है जी 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 60x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 150x और प्लस 125। इसको भी हम चेक कर लेंगे कि क्या ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब है, ठीक है। तो 2x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब होता है 8। इसी तरह 125 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है, तो प्लस 3 फार्मूले का, ठीक है। a कितना है 2x है, b कितना है हमारे पास 5, इसी तरह 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3a स्क्वायर b है, उसके पास प्लस 3a 2x एज इट इज और b का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वही चीज़ आएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमें देखना है कि क्या ये वाली जो टर्म है वो 60x स्क्वायर बनती है और ये वाली जो टर्म है वो 150x बनती है। तो हमने देखा 5 2 टाइम्स 10 और सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 इंटू 360, तो पता चला ये जो है वो 3a स्क्वायर b है। इसी तरह भी हम देखते हैं कि क्या ये 3ab स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 125 5 का स्क्वायर 25 इंटू 250 50 इंटू 3 150, तो पता चला ये भी हमारे पास जो है प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये 3a स्क्वायर b है, ठीक है, और ये हमारे पास 3ab स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होल्स ये परफेक्ट क्यूब के अंदर है, ठीक है, यानी क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी a प्लस b होल क्यूब 2x प्लस 5 का होल क्यूब। तो एक दफा में इसको हम 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स लिख लेंगे 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। अगर हम इसको दोबारा वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही जो है गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी। तो आपने देखा जी किस तरह से हम जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूब ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स की। पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से ही ये क्वेश्चन हमने लिए हैं जी। फैक्टराइज करेंगे एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64 को, और इसी तरह से सेकंड हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने 2-3 फार्मूलाइज स्टडी किए थे कि जिस पे ऊपर हमने बात की थी जी कि वो क्या थे। उसके ऊपर जस्ट हम थोड़ा सा सरसरी सी नज़र डालते हैं और हम उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैं एज ए रफ वर्क के तौर पे यहाँ पे मैं उनको लिखूंगा। जैसे हमने एक फार्मूला स्टडी किया था जी कि अगर हम a प्लस बी होल क्यूब करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी हमारे पास a क्यूब, ठीक है, प्लस उसके बाद आ गया 3a स्क्वायर b, एक दफा 3 के साथ a स्क्वायर b आएगा, फिर आएगा प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस b क्यूब। इसी तरह से हमने जो डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था कि a माइनस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होगा किसके, a क्यूब, उसके बाद आ गया माइनस 3a स्क्वायर b, इसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया माइनस b क्यूब, ठीक है।
ये दो फॉर्मूले अपने जहन में रखने हैं जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप अगेन यही बात, अगर आपको ये फॉर्मूले भूल जाएं तो आपने सिंपली क्या करना है, a प्लस बी को एक दफ़ा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको दोबारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला भूलता है तो आप इसमें भी यही जो है स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे फॉर्मूलाए आपके टिप्स पे होने चाहिए, या आपको भूल जाएं तो आपको जो मैंने सेकंड वे बताया आप उस तरह से कर सकते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यू प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 64, हमें ये अगर ये किसी चीज की किसी फॉर्मूले की शेप में हम इसको लिख सकते हैं तो हमारे लिए फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। फैक्टराइज करने से मुराद क्या है कि बेसिकली हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स को मिलकर ये जो है वो किन किन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास है। जैसे हमने पहले ही बात की कि अगर आप 20 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, 20 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 बनता है, फिर 2 बनता है, फिर 5 बनता है और 1 बनता है, यानी वो फैक्टर्स है, अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 20। अब हमारे पास 20 गिवन है और हमने फैक्टर्स मालूम करने, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है और हमने रिवर्स में जाके वो फैक्टर्स मालूम करने जिससे ये प्रोडक्ट आए। ये फैक्टराइजेशन से हमारी यहाँ पे मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि क्या इस फार्मूले के तहत ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, इसमें तमाम पॉजिटिव साइन है लेकिन इसमें 2 साइन नेगेटिव है। अब हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं तो हमें पता चलता है जी ए क्यूब माइनस 3, एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो ये फार्मूला जो है इसके लिए सूटेबल है। अब हम इसमें इसको ढालने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसमें इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ए और बी लिखेंगे, यानी ए क्यूब क्या बन सकता है, एक्स जो कि ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में, हमने इसको ए क्यूब फॉर्म में लिख दिया, और माइनस 64, इसमें जो माइनस 4 का अगर हम क्यूब करें, ठीक है, 4 टाइम्स 16 और 16 4 टाइम्स कितना होता है 64, तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारे पास मिडल में 2 टर्म्स गिवन है ये क्या वाकई माइनस 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3ab स्क्वायर है। अब माइनस 3ab स्क्वायर चेक करते हैं, माइनस फार्मूले का, ठीक है, 3a कितना है, a हमारे पास x है लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और b कितना है, b है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास आ गया जी माइनस 3a स्क्वायर b। उसके बाद है हमारे पास प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3a कितना है हमारे पास, अगर आप देखें तो x है, और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि क्या ये वाकई वही टर्म आती है एक्स क्यूब। अब आप इसको छोड़ दें, आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 12 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और पॉजिटिव में 48 आएगा बिकॉज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, और 48 साथ x आ गया, और माइनस 4 का क्यूब अगेन 64। तो अब यहाँ पे देखें अगर आप ये दोनों रिजल्ट कंपेयर करें, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x क्यूब और माइनस 64, तो मालूम हुआ कि ये जो 2 टर्म्स की डिफरेंस का क्यूब है, 2 टर्म्स के डिफरेंस का क्यूब है, वो 2 टर्म्स कौन सी हैं, a और b, यानी ये है जी x माइनस 4 का होल क्यूब। अब अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, बिकॉज क्यूब का मतलब ये है कि आपने इसको, अगर इस तरह से हो जी 16 को हम डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब दूसरे केस में अगर आप देखें, अगर हम 17 के साथ डिवाइड करें 2, ठीक है, तो हमारे पास 2 8 टाइम्स अगेन 16 आएगा, लेकिन इस केस में हमारे पास 1 चाहे तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि 17 जो है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर किसके इक्वल होगा, कोशेंट इनटू डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड किसके इक्वल होगा, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 1 है, बिकॉज अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, तो 17 इज इक्वल टू 17 आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ये बनता है जी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है जी कि फर्ज करें आपके हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखें,
और इसी की बेस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जी पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसकी कंडीशन हम ये कहते हैं जी कि पी ऑफ एक्स जो है ये किसी भी डिग्री की nth डिग्री की हो सकती है, nth डिग्री की, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक डिवाइजर के साथ, लेट से x माइनस ए एक डिवाइजर है जो कि लीनियर होगा, ठीक है, ऑलवेज लीनियर, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा हमारे पास यानी r जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, वो हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट में वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कांस्टेंट होगा, या जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, ये कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट से अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9x², ठीक है, माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, 9x² माइनस 6x प्लस 2, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं x माइनस 3, ठीक है। अब हमने बात की जो हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है, वो हमेशा एक जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से जब हमारे पास जो डिविडेंड है यानी पी ऑफ एक्स है वो एक किसी भी डिग्री, सेकंड थर्ड डिग्री की कोई भी जो है पॉलिनोमियल हो सकती है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स बनता है, ठीक है, पी ऑफ एक्स बनता है, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं किससे, क्यू ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये बात आती है कि जब भी हम इस तरह से डिवाइड करें कि हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम फॉर्म जब हम लिखते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम फॉर्म से मुराद जब हम इक्वलिटी की फॉर्म में लिखेंगे डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट प्लस रिमाइंडर को, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू किस तरह से आ जाएगी जी, कि आ जाएगी पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, क्यू ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस 3, यानी जो डिवाइजर प्लस रिमाइंडर आर, ठीक है, और रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या हम अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो है एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, किसी भी रियल नंबर ऑफ एक्स के लिए ये ट्रू है। यहाँ पे जैसे मैंने एक्स माइनस 3 लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस ए भी ले सकते हैं, जनरल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लूँ, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस r, ठीक है। लेट्स से इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट्स p ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा, p ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा किसके इक्वल जी, r के इक्वल, ठीक है, यानी ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r की जगह क्या लिख सकता हूँ देन p ऑफ 3, तो मेरे पास ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी जी p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस p ऑफ 3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इसका मतलब है इसका हमारे पास कोई रिमाइंडर है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बेहतर इस तरह से समझ आ जाएगा अगर हमारे पास यही सवाल हो, ठीक है, जो गिवन है 9x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और हमें ये बोला जाए कि अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम p ऑफ x यानी गिवन p ऑफ x के अंदर जो कि है 9x² माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, हम ये बात करते हैं कि जो है ये p ऑफ x जो है वो रिमाइंडर के इक्वल तब आएगी, यानी इसका रिमाइंडर तब हमारे पास आएगा जब हमारे पास x माइनस 3 वाला फैक्टर जो है वो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाए, देन p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 3। तो अगर हम इसको 0 इक्वल रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो हम p ऑफ 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आ जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 9 81, ठीक है, 81 माइनस 6 3 टाइम्स 18 प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 81 माइनस 18 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 65। इसका मतलब है ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया
65। अब अगर आप इस इक्वेशन के लिए लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो बन जाएगी जी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस पी ऑफ 3 कितना आ गया हमारे पास 65। तो ये एग्जैक्ट वो रिमाइंडर है जो हमने विदाउट डिवीजन हमने फाइंड आउट किया।